तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग। ये जो दौर चल रहा है, एक सुपर पावर वाला दौर नहीं चल रहा। जैसे कि हम पहले के दौर में, जैसे 20 25 30 साल पहले वन वन ऑर्डर चलता था। मतलब एक ऑर्डर, मतलब एक सुपर पावर था इस दुनिया का, मतलब वो था अमेरिका। तो अब ऐसा नहीं रह गया। अब हो गया कि कई सुपर पावर दुनिया में आ चुके हैं। तो अब हो गया यूनी वर्ल्ड मतलब पावर। यूनी वर्ल्ड मतलब पावर, मतलब कई पावर है इस दुनिया में जब उभर के आ गए हैं दुनिया में। तो पहले था वन पावर, मतलब अमेरिका। अमेरिका किसी को धमकी देते, उससे कोई कुछ व्यापार नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई कारोबार नहीं कर रहा है। अब का दौर वो है कि अब यूनिपोल वर्ल्ड का ऑर्डर चल रहा है। मतलब अब बहुत से सुपर पावर है। अब अमेरिका को कोई भी आंख दिखा देता है। पहले का ऐसा नहीं था। अमेरिका जिस पे चाहता था अपने सारे अलाय लेके उस पे अटैक कर देता था। जैसे अफगानिस्तान, इराक हो गया। ऐसे बहुत से देश थे जिस पे पूरे अपने अलाय लेके उस पे घुस पड़ता था। तो वैसा सिस्टम रह नहीं गया है। धीरे धीरे दुनिया चेंज की तरफ जाती है। हर दुनिया का वसूल है कि दुनिया बदलाव की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे एक बदलाव होते चले जाता है दुनिया में। तो वैसे ही बदलाव इस दुनिया का एक नियम है। मतलब बदलाव हर दौर में कोई ना कोई सुपर पावर रहा है इस दुनिया में। मतलब हर टाइम पे कोई ना कोई सुपर पावर रहा है इस वर्ल्ड का। जैसे चंगेज खान बहुत पावरफुल मतलब था, जो सुपर पावर की कैटेगरी में थे। जैसे ब्रिटेन, वो भी एक जमाने में सुपर पावर था, तो उसका दौर गया। हर जगह जगह पे उसकी कॉलोनी थी ब्रिटेन की। तो अब धीरे धीरे एक एक मतलब सुपर पावर का दौर आता है और चले जाता है। वैसे ही अभी ये ढलान के तौर पे चल रहा है। अमेरिका अपने मतलब सुपर पावर के ढलान पे पहुंच चुका है, क्योंकि बहुत से देश आ गए हैं सुपर पावर। जैसे इंडिया इंडिया भी सुपर पावर की रेस में है। और चाइना चाइना भी सुपर पावर की रेस में आ गया है। और रशिया हो गया, और भी बहुत से दो देश हैं जो नए नए मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे, बिजनेस पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो ये दौर धीरे धीरे चेंज की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। और अमेरिका धीरे धीरे सुपर पावर की जो ढलान है, उस ढलान के ऊपर अमेरिका बढ़ते चले जा रहा है। तो एक ग्राफ ग्राफ निकला था, बहुत मतलब निकला था कि सुपर पावर लोग कैसे करते हैं, ऐसा यूं जाते हैं और टॉप पे आके टॉप से फिर नीचे आते हैं। मतलब ये एक वसूल चला था कि ऐसे मतलब दुनिया में आते हैं सुपर पावर वाले देश। और उसकी ढलान की वजह है कि हर जगह जगह युद्ध। अमेरिका हर जगह जगह युद्ध लड़ रहा है और अंधा पैसा खर्चा कर रहा है उसमें। अब कितनी भी करेंसी छाप ले आदमी, तो युद्ध में तो जाएगा हर घड़ी युद्ध में, तो उसका तो डाउनफॉल होना ही है। मतलब हमेशा। अब जैसे चाइना है, वो कोई युद्ध में है नहीं, वो सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहा है। और उसने तय करके बैठ गया चाइना ने कि हमको युद्ध में नहीं जाना। इस वजह से वो भी एक मतलब एक ले रहा है उछाल, कि सुपर पावर की लिस्ट में वो भी एक उछाल। तो जैसे चाइना है, वो भी एक मतलब धीरे धीरे चाइना भी रेस में है सुपर पावर की। मतलब चाइना तो मतलब ये एकदम मतलब सोच के रखा है कि हम कोई युद्ध में जाना ही नहीं है, टोटल युद्ध में नहीं जाना है। तो इससे और भी देश रहे, वो सोचते हैं यार चाइना तो कोई युद्ध में रहता ही नहीं है। तो उससे कई देश कनेक्ट कर करके बिजनेस उसका धीरे धीरे फैलते जा रहा है। हर जगह जगह पे उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, और सस्ते में सस्ता है जो चाइना का प्रोडक्ट है। तो धीरे धीरे वो मतलब वो एक रणनीति के साथ चल रहा है चाइना, कि हमको युद्ध में जरा से भी कोई युद्ध में नहीं जाना है। और धीरे धीरे वो विस्तार करते चले जा रहा है। मतलब तो अपना इंडिया भी को भी एक बेहतरीन रणनीति के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये युग हमारा है। हम भी उस रेस में धीरे धीरे आगे बढ़े, और पूरे देश को चाहिए कि एकजुटता से रहें और छोटे मोटे मुद्दे के बारे में ना करें, बिजनेस पे फोकस करें। जिस तरह चाइना ने बिजनेस पे फोकस किया, इस तरह हम भी उस रेस में बहुत जल्दी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि हम आपस में ही ऐसे कोई ना कोई मुद्दे के बारे में लगे रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग को भी चाहिए कि उस तरह फोकस करें, चाइना जैसे फोकस कर रहा है बिजनेस पे। कई बिजनेस आए हमारे इधर सेटअप करें। धीरे धीरे हम भी एक ऐसी सिटी बनाए, जैसे दुबई है। देखो हर को आदमी दुबई जाना चाहता है। दुबई जाके मतलब वहां पे बिजनेस करना चाहता है। मतलब बहुत लोगों का ड्रीम बन गया है दुबई, क्योंकि दुबई में सिक्योरिटी फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो दुबई भी इस तरह मतलब बिजनेस हब बनते चले जा रहा है दुनिया का। तो ऐसे धीरे धीरे जो सुपर पावर की लिस्ट थी, जैसे 20 25 30 साल पहले अमेरिका का कोई देश को बोलता था भाई इससे व्यापार नहीं करो, तो उससे कोई दुनिया का देश व्यापार नहीं करता था। तो धीरे धीरे करते हुए हर जगह युद्ध 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 युद्ध, हर जगह जंग 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 कराते कराते अब तो उसका डाउनफॉल, सुपर पावर का, अमेरिका का जो स्टेटस है सुपर पावर का, वो गिरते चले जा रहा है। और कई देश उस रेस के टक्कर पे आगे खड़े हो गए हैं सुपर पावर का। यूनिपोल वर्ल्ड की शुरुआत मतलब हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलते चले जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई दूसरा सुपर पावर बन के बैठा रहेगा गद्दी पे, मतलब अकेला।
क्योंकि कई लोग रेस में हैं, मगर आप मेरे को तो नहीं लगता कोई वन सुपर पावर वर्ल्ड रहेगा, मतलब कई सुपर पावर उसमें रहेंगे। जैसे हो सकता है 2 सुपर पावर है, 4 सुपर पावर है, या हो सकता है 8-10 सुपर पावर देश रहे, कि उस यूनिपोल वर्ल्ड में 8-8, 10-10 सुपर पावर के देश बन जाए। तो ऐसा धीरे-धीरे होते चले जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हर देश में युद्ध कर कर के अपनी टेक्नोलॉजी भी उन लोग को दे दे रहा है। जैसे कोई देश से युद्ध होगा तो अपने हथियार भी यूज़ होंगे, जैसे ड्रोन हो गया और बहुत सी चीज़ हो गई। जैसे ईरान से युद्ध लड़-लड़ के ड्रोन भेज-भेज के अब उसके ऊपर कोई ना कोई ड्रोन आके गिर रहा है, तो उन लोग ने उसको खोल रहे हैं, उसको अंदर क्या मटेरियल है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ड्रोन की। तो ऐसे खुद का भी ड्रोन बना दे रहे हैं। मतलब वेपन के मामले में भी सब एंडरटेनमेंट कर दे रहा है अमेरिका सब। पूरी दुनिया में जो आज ड्रोन की इतनी वो हो गई है, वो अमेरिका के वजह से ही हो गई है, क्योंकि कई ड्रोन अमेरिका के गिर गए हैं, उन लोग ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसे ही सेम वेपन बना दिए हैं। और कई मिसाइलें, जैसे कई मिसाइलें कई देश के ऊपर मारे तो वो मिसाइल जाके वहाँ पे गिर जा रही है, तो उसको खोल के उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कई देश कर ले रहे हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे करते हुए मतलब अलग लेवल पे अमेरिका लेके चले गया दुनिया को। मतलब हर जगह युद्ध या उसके हथियार बना ले रहे हैं अमेरिका के, कॉपी मार दे रहे हैं। चाइना जैसे F-35 चाइना का सेम टू सेम अमेरिका का जो F-35 है, चाइना ने सेम टू सेम अपना वैसे ही 2 कॉपी बना लिया है। कॉपी मार के वैसे ही सेम बना लिया। तो दुनिया ऐसे धीरे-धीरे मतलब एक वर्ल्ड की दुनिया नहीं रही कि एक सुपर पावर है इस दुनिया का। अब बहुत से सुपर पावर बन गए हैं इस दुनिया में, और बनेंगे और भी कई नए सुपर पावर देश निकलेंगे। तो उस रेस में अब वैसी दुनिया नहीं रही कि एक सुपर पावर है। समाप्त। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और चलिए आप लोगों का प्यार मिलता रहे। चलिए अस्सलाम वालेकुम।